बेटा 11th क्लास, गुड मॉर्निंग। आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोवेलेंट, आयोनिक, कोवलेंट, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। कोरोना की वजह से ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, अदरवाइज बहुत जल्द हमारी क्लासेस लगेंगी, टेंशन ना लें। लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें बस। जैसे कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, उससे पहले चलो इलेक्ट्रोवेलेंट एक बार और रिवाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड थे बेटा जिनमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। कंप्लीट ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंस अगर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम ऐसा होगा जो कंप्लीटली देगा, दूसरा ऐसा होगा जिसे लेने की जरूरत होगी, शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर Mg है, Mg के पास 282 है। ऐसे ही यहाँ Cl के पास 287 है, तो Mg को भी और Cl को भी सॉरी, अब देखो यहाँ पे जैसे बेटा यहाँ Mg है, Mg पे हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Cl की अगर बात करें तो Cl पे होते हैं 7। और क्योंकि हमारे पास तो 2 Cl हैं, कंपाउंड है MgCl2। अब कोई पूछेगा कि इसमें किस तरह के बॉन्ड बनते हैं MgCl2 में। MgCl2 में किस तरह के बेटा, अब यहाँ पर अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 282, यहाँ पर 287 और 287। अब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा होगा। स्पष्ट दिखाई देने वाली क्या बात है कि अगर मैग्नीशियम ये 2 लूज कर दे, ये 2 अपने आप में से कम कर दे, तो ये रह जाएगा केवल 28। और 28 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन। नियोन क्या है, नोबल गैस। और नोबल गैस क्या होती है, इनर्ट स्टेबल। ऐसे यहाँ 287, अगर इसे 7 के जगह 8 मिल जाए, ये हो जाए 288, तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा ये। ऐसे ही इसको भी 1 मिल जाए अगर, तो ये भी 288 मिल जाएगा। अब बेटा इन सबको, दोनों Cl को 2 की जरूरत है, और Mg छूटना चाह ही रहा है। भाई Mg को तो ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे से झूठे को कह दे, बस थोड़ा सा कह दे और मैं तुरंत इसे गेन कर लूंगा। तो बेटा इसने इसे दे देना है और इसने इसे दे देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Mg2 प्लस में 2Cl माइनस। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड बनेंगे, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट। मेनली अब बात था कोवेलेंट। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये बनेंगे शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई तो आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये तो नॉन मेटल और मेटल दोनों के अंडर को बनेंगे, या एक नॉन मेटल होगा दूसरा मेटल होगा, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। लेकिन ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये हमेशा नॉन मेटल्स में बनते हैं मोस्टली। नॉन मेटल के अंडर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे समझोगे आप, जैसे हमारे पास कार्बन, हमारे पास एक एग्जांपल होता है बेटा CH3 पढ़ा है हम सभी ने। अब अगर मैं CH3 को देखूं तो CH3 यहाँ हमारे पास 2 कार्बन हो गए और 3 H लगे हुए हैं बेटा। ऐसे
अब आप बताओ हाइड्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। कार्बन पे कितने होते हैं? 4 होते हैं कि नहीं होते हैं? अब हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है। बेटा आपस में एक तो होता है बॉन्ड की शेयरिंग, ये हुई शेयरिंग यहाँ। अब शेयरिंग से क्या मतलब समझते हो आप? शेयरिंग से मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है और एक ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इनका अकेले अकेले का किसी का नहीं, ये और ये, अब ये दोनों का है। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच शेयरिंग हुई तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का ही हक है। अब ये दोनों यहाँ आ गए, यहां से हटकर ऐसे ये वहां से हटके कहाँ आ जाएंगे? यहाँ मिडिल में आ जाएंगे, यहाँ पर जहां पर दोनों का हक होगा। इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। ऐसे ही यहां से ये भी ऐसे ही सेम बिल्कुल, और ये भी। तो बॉन्ड किस तरह से बन गए? दोनों के मिडिल में आ गए। ऐसे ही इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लेना है। कार्बन ने कार्बन के साथ भी शेयरिंग कर ली, क्योंकि कार्बन के ऊपर होते हैं बेटा 4। कार्बन को तो अपना 8 पूरा करना था, एक यहां से मिल गया, एक यहां से, एक यहां से। देखो ये हो गए इसके पूरे 8, ऐसे ही इसके ये हो गए पूरे 8। इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस तरह से इनके मिडिल में कौन सी बात बनती है? इनके मिडिल में बनती है शेयरिंग से। अब अगर बात देखें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट इंपोर्टेंट है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनते हैं जब जो कंट्रीब्यूशन है पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एक तरफ से किया जाए। बेटा जो कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड बनाने के लिए वो एक तरफ से किया जाए। दीज आर फॉर्म बाय, ऐसे मैं लिख देता हूं, दीज आर फॉर्म्ड बाय वन साइड शेयरिंग। एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। जिधर से इलेक्ट्रॉन वन साइड, जैसे इधर वाले ने इधर वाले को दिए तो ये इस तरह से मुंह पे होगा, इस मुंह जो होगा इस तरफ होगा। अगर इधर वाले ने इधर वाले को दिए तो ये फिर इस तरह से होगा। ये बेटा स्पेशल कंडीशंस में बनते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह की कंडीशन होती है। वो कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि अगर मानो हमें बॉन्डिंग बनानी है HCl O4 के मिडिल। अब HClO4 में क्या है भाई? हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल। अब यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं। मैंने तो अभी कहा था कि नॉन मेटल के मिडिल में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वहां तो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं जो मैंने बात बताई थी। जब नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो तो कोवलेंट बॉन्ड ही बनते हैं, लेकिन जब शेयरिंग दोनों साइड से हो बराबर की तो वो कोवलेंट होते हैं। लेकिन अगर वन साइड शेयरिंग हो गई नॉन मेटल के मिडिल में तो वही क्या बन जाते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे देखना Cl है, Cl पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। सभी को पता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर याद होने चाहिए। 7 डॉटेड टाइप इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर बात करी जाए ऑक्सीजन और यहां पर भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो कितने होते हैं?
6 होते हैं। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो अब आप बताना, जब हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है ये, तो हुआ क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, हाइड्रोजन का तो अपना काम हो गया पूरा। ऐसे ही ऑक्सीजन को Cl के साथ कर लेना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? यहाँ। ऑक्सीजन का भी काम पूरा और क्लोरीन का भी काम पूरा। क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करना था, कर लिया। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना था, कर लिया। हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना था, कर लिया। दोनों तीनों स्टेबल हो गए। अब ये जो 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, इनके साथ क्या किया जाए? इन्हें बॉन्ड बनाना है। Cl बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा हो लिया। जो हमारी बॉन्ड बनाने की कंडीशंस थी, दैट व्हाई डू एटम कंबाइन, तो हमारे पास Cl ने अपनी कंडीशंस को पूरा करते हुए बना लिया कि इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करके स्टेबल होना रहता है। अब वो स्टेबल भी हो गए। अब क्या जरूरत है भाई बॉन्ड की? अब जरूरत है ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने की। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। बेटा अगर यहाँ पर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से इसके साथ शेयरिंग करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, मानो अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग बना लेंगे। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। भाई मैं यहाँ चलो बना ही देता हूँ, यहाँ एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ। इस एक बॉन्ड के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया और ये एक अंदर आ गया, ठीक है। और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और ये एक बॉन्ड बन गया। देख रहे हो तुम? अगर यहां पॉसिबल होता तो ये 4 रह गए इस पे अभी भी। 2 मीन्स एक यहां आ गया, एक इसका यहां आ गया, एक इसका यहां आ गया और एक इसका यहां आ गया। अब अगर बेटा इसने अपने 2 को शेयरिंग कर लिया इसके साथ, तो इसका तो ऑक्टेट पूरा होना था, उसे 2 की जरूरत है। लेकिन इस बेचारे पे क्या हुआ? इसका तो ऑक्टेट पूरा था, इसे 2 और मिल गए, तो इसमें तो 8 की जगह 10 हो गए। तो ये तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो फिर बॉन्डिंग किस तरह से बनेगी? तो फिर बॉन्डिंग Cl ने तरीका सोचा कि तुझे ज्यादा ही जरूरत है। ऑक्सीजन से बात कर रहा है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही जरूरत है ना, तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, मैं तेरे साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। मैं तुझे सहारे के लिए बॉन्ड बना सकता हूँ, लेकिन मेरा जब मन होगा जब मैं तोड़ सकता हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि बॉन्ड एक कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बना देता है ऐसे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठाकर यहां रख देता है, इसको भी और इसको भी यहां रख देता है, दोनों यहां से कहां रख देता है? यहां। अब ये Cl के तो है ही है, इसे ऑक्सीजन को भी दे देता है कि चल तू भी रख ले। अब बॉन्ड भी बन गया। ऐसे बॉन्डों को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम एज यहां भी होगा, अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से ये बॉन्ड बना, ऐसा ही यहां भी होगा। बॉन्ड कैसा बनेगा? यहां भी कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, तो ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से हमें समझने। आगे एक और मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, तुम्हें वर्क भी दूंगा। एक था लुईस सिंबल। बेटा लुईस ने किया क्या था? जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, सभी एटमों पर, एलिमेंट्स पर उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसने डॉट से रिप्रेजेंट करे थे। इसलिए वो डॉट से रिप्रेजेंट करने की कलाकारी जो उसने करी थी वो लुईस सिंबल कहलाए थे। अब कोई कहे ना लुईस सिंबल फॉर्म में लिखो, तो हमें इस तरह से लिखने, हाइड्रोजन को इस तरह से, नाइट्रोजन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को इस तरह से, क्लोरीन को इस तरह से। तो ये थी लुईस सिंबल। और लुईस सिंबल में अब जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें लर्न हो गए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अब फॉर्मेशन करनी है, हमें ऑक्टेट पूरा करना है कंप्लीटली। तो यहां से आप सभी को अच्छे से लुईस
रिप्रेजेंटेशन करने होंगे। मैं आपको दे देता हूँ एग्जाम्पल। सभी को ऑक्टेट पूरा करना है। बॉन्ड तुम्हारे पास आयोनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट सभी इसी तरह से हैं। मैं बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन से करने। चलो मैं असाइनमेंट भेज दूंगा तुम्हें। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता चल गया। एक मैंने जैसे HClO4 बनाया है, C2H2 बनाया है, H3CH3 बनाया, ऐसे ही तुम्हें लुईस डॉट सिंबल बनाने हैं और ऑक्टेट पूरा दिखाना है सबका सर्कल वाइज। असाइनमेंट भेज दूंगा।